सारे के सारे डिजाइन बिल्कुल मारी तरह है फूट रही। क्या कर गई तू? क्या कर गई तू? ये इतनी बड़ी गलती, बच्चा बदल दिया तूने, एक बाप को उसकी बेटी से अलग कर दिया तूने। अरे एक बाप को उसके बच्चे से छीनने की गलती कैसे कर गई तू? बोलना। कैसी बात कर रहे हो जी? टावर भी कोई बदलने की चीज है? मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ ना किया। कान्हा ही तो हमारा बेटा है। कान्हा हमारा बेटा है? झूठ मत बोल मुझसे, सब पता चल गया मुझे। अरे बाप का घड़ा ना फूट गया। बोलते क्यों बंद हो गई थी? चुप क्यों है? बड़ी गलती हो गई थी, गलती हो गई। गलती हो गई बस, ये छोटी सी गलती है तेरे लिए। बच्चे को पेट में 9 महीने रखा तूने, अलग कर दिया अपने आप से। बस छोटी सी गलती है तेरे लिए। अरे आज ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि किस औरत को जन्म दिया है मैंने। और अगर भगवान को भी अंदाजा होता ना कि तू इतना बड़ा कांड करने वाली है तो भगवान बाज ही रखता है तुझे, बाज रखता है भगवान पूरी जिंदगी तुझे। मेरा बच्चा बदल दिया तूने, बच्चा बदल दिया मेरा। तभी मैं कहूँ वो बच्चा क्यों बार बार मेरे पास आता है, क्यों मेरा हाथ पकड़ता है, क्यों मेरी और के साथ चलाता है, क्योंकि वो मेरा ही तो बच्चा है वो। ऐसे मत रो, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ एक बेटे की लालच में किया है, आपके लिए किया है। आपके बेटे को की जमीन जायदाद उसे हमें मिले, और अपनी छोरी मिचरी वो यही पड़ोस में ही तो है, जब जाएंगे जी भर के देख लेंगे। अभी भी पैसे की पड़ी है तुझे। गुलाबी पर्ची, गुलाबी पर्ची वाले को मैं ऐसे नाराज ना कर सकूं। 5,000 रुपए मुझे कटे से बनाना पड़ेंगे, मुझे उसे नाराज नहीं करना। नहीं तो नहीं 5,000 रुपए तो मुझे कहीं से भी लाने पड़ेंगे, मैं चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, मेरे को चोरी करनी पड़े। चोरी घर में चोरी करूंगी तो वो आईपीएस जेठानी जी मारे गला पकड़ लेंगे। मैं क्या करूं? पैसे नहीं है हमारे पास तो मैं जेवरी दे देती, अंगूठी दे देती उसको। अंगूठी क्या आहुति तो देनी पड़ेगी।
मम्मी जी, लाइए मैं कर देती हूँ। मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी, मैं आपको सुबह से देख रही हूँ। आप मुझसे कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, अच्छा नहीं किया आपके साथ में। लेकिन मम्मी जी, मैं आपसे दिल से माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किन किन बातों के लिए तुम माफी मांगोगी छवि? तुमने दो परिवारों का दिल दुखाया, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, यहां तक कि दिलीप से झूठ बोला है। अभी सोचा है ये सच्चाई दिलीप को पता चलेगी तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर? और तुमने ये सब आराम करने के लिए किया था ना, इसीलिए मैं अब तुम्हें पूरा आराम करने दे रही हूं, वरना पता नहीं आगे चलकर क्या नाटक करोगी। और मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि अच्छा नहीं किया मैंने आपके साथ, आपका दिल दुखाया है। लेकिन मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ ना मम्मी जी, और एक बार नहीं कई बार मांग चुकी हूँ। आप फिर भी मुझे उसी बात का ताना मारे जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ? तो ठीक है, मैं भाभो को बुलाती हूँ, वही बताएंगी कि जो तुमने किया है वो सही है या जो मैं कर रही हूँ वो सही है। कम से कम तुम्हें अपनी भाभो पर तो पूरा भरोसा है ना कि वो पक्षपात नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैं भाभो को फोन करती हूँ। भाभो को? मम्मी जी एक नहीं मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, आप भाभो को कुछ मत बोलिएगा प्लीज। मोहित भैया ने एक झूठ कहा था, उनको घर से बाहर निकाल दी, और अगर मेरे बारे में मालूम पड़ गया तो पता नहीं क्या हाल करेंगी। मम्मी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा मम्मी जी। आप जो बोलोगी ना मैं वो करूंगी पक्का। लेकिन प्लीज मम्मी जी, भाभो को आप कुछ मत कहिएगा प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्लीज मम्मी जी, प्लीज मम्मी, प्लीज। नहीं छवि, गलती मेरी है जो मैंने बहू को बेटी मान लिया था। उठो। वो चावल साफ करके डब्बे में भर दो और खाना बनाने की तैयारी में लग जाओ। और हाँ, आज काम वाली काम पर नहीं आएगी तो वो कपड़े भी तुमको धोने, और रंग निकलने वाले कपड़े अलग से धोना, नहीं तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। समझ आया? जी मम्मी जी। क्या हो गया है? मेरा छूट तो मुझको ही भारी पड़ गया। सूरज जी का हौसला अंदर से टूटने लगा है। मुझे सूरज जी का मूड ठीक करना होगा। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? वो छोटू ने बताया कि दुकान पर लिफाफे खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ। नहीं सुंदर जी, वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझी। आपसे नहीं होगा, मैं बनाता हूँ। अरे सूरज जी, मैं क्यों नहीं बना सकती? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैं अभी भी लिफाफा बनाना नहीं जानती हूँ? लेकिन आज तो मैं साबित करके रहूंगी
कि मैं ना बहुत अच्छा लिफाफा बनाना सीख गई हूँ। बस हो ही गया। ये देखिए सूरज जी, मैंने कितना बढ़िया लिफाफा बनाया है। इसमें 10 में से 10 नंबर तो मुझे आराम से मिल जाएंगे, है ना? नहीं। नहीं तो 9 ही दे दीजिए। नहीं। 8, नहीं 7, नहीं 6, 5, ना 5 ना 4, 4 भी नहीं। 4 भी नहीं। 10 में से 4 नंबर भी नहीं मिलेंगे तो फेल हो गई सूरज जी। देखिए ना, मैंने तो कितना अच्छा लिफाफा बनाया था। चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ना कि आपने ये लिफाफा कितना मजबूत बनाया। हाँ ठीक है। लो सनत जी, आपने तो फिर से वही वाली गलती दोहरा दी। गलती का इनाम ये है तो फेल होना कोई नुकसान का सौदा नहीं है सूरज जी। अच्छा, छोड़िए ना सूरज जी। क्यों? कोई काम जाना है क्या आपको? हाँ वो आपका हल्दी वाला दूध लेकर आना था, वो भी तो लेकर आना है। भाभो, भाभो क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, पढ़ाई छूटी सो छूटी। इस दुकान से मैं अपना और अपने पूरे घर का भविष्य बनाऊंगा। तू देखना भाभो, मेरी पढ़ाई की कमी ये दुकान पूरी करेगी। हमारे घर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सब अच्छा ही होगा भाभो। संतोष, ऐसी कब तक पत्थर बनी बैठी रहेगी? चल चल गए, चल संतोष, चल सो जा। सूरज के पापा से बचपन से यही सुनती आ रही है कि जो इंसान कभी किसी का दिल न तोड़े तो भगवान उसका दिल कभी न तोड़े। हमारे छोरे ने तो हमेशा सबकी जिंदगी में रोशनी बिखेरी है। बचपन से मेहनत कर कर अपना
परिवार का सहारा बनाया, जो दुकान उसके संघर्ष की गवाह है, चटिक कड़छी चला चला कर अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, उनका ब्याह किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संध्या बेननी ने पुलिस अफसर बनाने में सूरज और उसकी इस दुकान ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। इस दुकान में हमारे छोरे की आत्मा बसे है जी। ये सब जानते हुए भी भगवान उसे कहीं छीन सके। संतोष, अरे कैसी बावड़ी जैसी बातें कर रही है। नौवीं कक्षा में था हमारा छोरा, जब मैंने किताबा छुड़वा करके उसके हाथ में कड़छी संभलाई थी। हमारे छोरे ने कभी हमारे फैसले ने गलत साबित को नहीं होने दिया। पर आज हमारे को पछतावा हो रहा है। मारो छोरो तो सबको मुंह मीठू करना ही चाहते जी। अगर हमारे छोरे से जे दुकान छीन ली तो वो टूट जाएगा जी। माई संध्या, माई पावर, पी। डब्ल्यू ओ, माई संध्या, माई पावर। अरे संध्या जी, अच्छा वो आप आ गए। अच्छा, मैं लिख रहा था कि माई संध्या, माई पावर, पी पावर में पी के बाद ओ। क्या हुआ संध्या जी, आप परेशान हो? सूरज जी, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले। राहों से कांटे हम चुन लेंगे, धूप में छाया बन के चलेंगे। जग से निराला होगा साथ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। संतुड़ी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जासी। रे मैं लोग सब आना तेरे साथ गए, तेरा हाथ से दुकान को नहीं जाने देवा। जो भी करना पड़ेगा ना मैं लोग करेंगा। कोई के पास जाकर कुछ भी बोलना है मैं बोलांगा, अरे लिखना पड़सी ना तो लिख कर भी देवांगा। बस तू चिंता मत कर। या संध्या भी नहीं कर तक पहुंची, पतो तो कर। छोरा, बीननी कब तक आएगी? मुझे लगता है संध्या आ ही रही होंगी, कहीं रास्ते में होंगी।
लो संध्या आ गई। बेननी मैं लोग तो थारो ही रिश्तो देख रहा था, वकील करने जाना है ना? कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला वकीलों के चक्कर लगा के। एसपी साहिबा, जरा सबको पढ़कर सुनाइए तो सही कि लिखा क्या है इस सरकारी फरमान में।